श्री महावाणी जी आदि आदि जो अष्टाचार्यों की वाणियाँ, ये सब जो है ये सब हमें प्राप्त हैं और इन सब का मूल वेद ही है, क्योंकि ये वेद विरुद्ध होते तो अप्रमाण हो जाते, अप्रमाण नहीं है। और एक बात अच्छी प्रकार से समझ लेनी चाहिए कि जो परंपरा मूल से संबद्ध होगी वही सनातन होगी, वही हरी भरी रहेगी, और जो मूल से अलग हो जाएगी वो बहुत लंबे समय तक रहेगी नहीं। एक हम छोटी सी बात निवेदन करें। एक समय में आवश्यकता थी कि किसी भी पद्धति से बिखरे हुए समाज को एकजुट कर दिया जाए, और उस समय एक महात्मा उत्पन्न हो गया, और उस महात्मा ने नाम तो वेद का ही लिया, पर वेद के सभी सिद्धांतों को नहीं माना। वर्णाश्रम धर्म की जो वैदिक विचारधारा थी उससे पृथक विचारधारा को प्रस्तुत किया। वर्ण भी अपने मन के माने, आश्रम भी अपने मन के माने, सपिंडी कृत्य आदि का खंडन कर दिया, श्राद्ध आदि का खंडन कर दिया, और मूर्ति की उपासना का, मूर्ति की पूजा का खंडन कर दिया। तो उस महानुभाव के, महापुरुष के, महात्मा के काल में वह मत बहुत प्रचारित हुआ, लेकिन इसके बाद कहाँ रह गया वह मत। ये किसी की निंदा या किसी का खंडन नहीं है, यह एक उदाहरण है। जो मत का संस्थापक था वही उस मत की प्रतिष्ठा पूरे देश में नहीं कर पाया, तो आगे वाले लोग कहाँ क्या करेंगे, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह मूल से अलग हो गया। तो मूल से अलग होने के बाद शाखा प्रशाखा कब तक हरी भरी रहेगी, जब तक उसमें थोड़ी सी वो सूखी नहीं है डाली, जब तक उसमें थोड़ा सा रस है तब तक हरी भरी रहेगी। अंत में सब सूख जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा। और भले ही पत्ते डालियां सब कट गई, ठूंठ बचा है, डंठल बचा है, पर वो मूल से संबद्ध है, तो कभी न कभी वह पल्लवित भी होगा, पुष्पित भी हो जाएगा, फलित भी हो जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। तो पहली बात तो हम निवेदन कर रहे हैं कि हम लोग इसलिए भाग्यशाली हैं क्योंकि हम लोग वो सनातनी परंपरा के, इसलिए भाग्यशाली। हम भगवान की बात को भी प्रमाण इसलिए मानते हैं क्योंकि भगवान की बात वैदिक सिद्धांत के सर्वथा अनुरूप होती है, इसलिए मानते हैं। और भगवान भी अवतार लेकर वेद विरुद्ध मत का प्रतिपादन करने लगे तो भगवान की बात नहीं मानते। उन भगवान को तो मानेंगे पर उनकी बात नहीं मानेंगे। अरे भाई, जब भगवान को मान रहे हो तो उनकी बात क्यों नहीं मानते? बोले भगवान को इसलिए मान रहे हैं क्योंकि वेद उनको भगवान कह रहा है, हमारे व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषि उनको भगवान, इसलिए हम भी भगवान कहते हैं। लेकिन यदि भगवान भी वेद के सिद्धांत के विरुद्ध कुछ कहते हैं तो भगवान की बात प्रमाण नहीं है। क्यों प्रमाण नहीं है? क्योंकि भगवान ने स्वयं सावधान कर दिया। हमारे आगे होने वाले अवतार में हम कई बार वेद विरुद्ध बात कहेंगे, लेकिन उसे प्रमाण मत मान लेना, मान लोगे तो मुख्य धारा से अलग हो जाओगे। इसलिए भगवान ने गीता में सावधान करते हुए कहा, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ दृष्ट्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम विहारहसि। भगवान गीता जी में कह रहे हैं कि कार्य और अकार्य के संबंध में, कर्तव्य अकर्तव्य के संबंध में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस संबंध में कोई व्यक्ति प्रमाण नहीं है। कौन प्रमाण है? फिर बोले शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र शब्द का अर्थ वेद होता है। शास्त्र माने वेद होता है, और वेद का ही उपव्रंहण है इतिहास, वेद का ही उपव्रंहण है पुराण। इसलिए इतिहास पुराण को भी पंचम वेद कहा जाता है। उस वैदिक सिद्धांत को ही अपने अनुभव के साथ एकाकार करके स्मृतिकारों ने स्मृतियों की रचना की। इसलिए वेद के अनुकूल होने के कारण, वेद भाष्य रूप में होने के कारण स्मृतियों को भी प्रमाण माना गया, स्मृतिकारों को भी प्रमाण माना गया। लेकिन मूल में सबका आकर ग्रंथ जो है, मूल में सबका आकर ग्रंथ जो है उसका नाम है वेद।
और जितने साधन हैं जीवों के कल्याण के, क्योंकि हम निवेदन कर चुके हैं कि भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए हमें मनुष्य बनाया है, तो प्राप्ति के लिए जब मनुष्य बनाया तो प्राप्ति के साधन भी बताए। अब वहाँ महाराज जी एक प्रश्न है, वो प्रश्न ये है कि जब एक ही भगवान को पाना है और उनकी प्राप्ति में ही मानव जन्म की, मानव शरीर की सफलता है। आप सब लोगों को हमारी बात ठीक सुनने समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? माइक की आवाज सब तक ठीक से जा रही है? ठीक है। तो हम निवेदन यह कर रहे हैं महाराज जी कि एक ही भगवान है और उनकी प्राप्ति का साधन अलग अलग क्यों है? भगवान को चाहिए कि ज़्यादा झमेले में न डालें, एक बात कह दें और उस एक बात को सब मानने लग जाएं तो सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। झगड़े ही खत्म नहीं हो जाएंगे, अलग अलग जो महापुरुषों ने सिद्धांत स्थापित किए हैं उनका भी मूल आकर वेद ही है। किन्हीं महापुरुष ने अद्वैतवाद को अपना सिद्धांत माना, किन्हीं महापुरुष ने विशिष्टाद्वैत को अपना सिद्धांत माना, किन्हीं महापुरुष ने द्वैताद्वैत को अपना सिद्धांत माना, किन्हीं महापुरुष ने द्वैत को अपना सिद्धांत माना और किन्हीं महापुरुष ने अचिंत्य भेदा भेद को अपना सिद्धांत माना। तो ये सब प्रामाणिक हैं, कोई अप्रमाण नहीं है, क्योंकि सबका मूल वेद है और सब अपनी अपनी परंपरा के लोगों को और एक निश्चित मार्ग बता रहे हैं। तो अपने मत की स्थापना के लिए दूसरे मत को पूर्व पक्ष बनाकर उसका खंडन भी प्रस्तुत करना पड़ता है, क्योंकि उसका खंडन नहीं करेंगे तो अपना मत स्थापित कैसे होगा। तो अपने मत की स्थापना के लिए दूसरे मत का खंडन भी करना पड़ता है, पर वो खंडन में तात्पर्य न होकर अपने मत की स्थापना में तात्पर्य है उसका, केवल खंडन में तात्पर्य नहीं है। खंडन में तात्पर्य होगा तो उन आचार्यों का परस्पर विरोध होगा और उनका ही राग द्वेष नहीं मिटा तो उनकी परंपरा में चलने वालों का राग द्वेष कहाँ से मिटेगा। और हमारे जीवन में यदि हमारा राग द्वेष नहीं मिटा तो हमारा साधन किस काम में आया? अरे हमारे सत्संग से पहले हमको तो लाभ हो, हमारे व्यक्तिगत जीवन के राग द्वेष की निवृत्ति हो, तब तो हमारा साधन लाभकारी है। और हमारे साधन से हमको ही लाभ नहीं मिल रहा है तो आपको साधन से लाभ क्या मिलेगा? तो ऐसी परिस्थिति में बहुत उत्तम पक्ष यह था कि भगवान एक ही सरल साधन जीव को बता देते और बस उसी के अनुसार एक ही आचार्य हो जाते, एक ही साधन हो जाता, कोई झगड़ा टंटा भी नहीं रहता और सब भगवान को प्राप्त कर लेते। तो अलग अलग साधन, कहीं योग में भी, कहीं अष्टांग योग को साधन बनाया है महापुरुषों ने, कहीं अष्टांग योग में भी हठ योग को साधन बनाया है, किसी ने नाद योग को साधन बनाया, किसी ने सुरत शब्द योग को साधन बनाया, किसी ने राजयोग को साधन बनाया, किसी ने ध्यान योग को साधन बनाया। कितने भेद हैं, करते चले जाओ, अनेक साधन हैं। तो इतने साधन क्यों? एक बात, और जब एक ही परब्रह्म परमात्मा है तो इतने देवी देवता क्यों? बहुत अच्छा होता एक ही परब्रह्म परमात्मा को हम लोग मानते, अलग अलग ना अवतार होते, ना अलग अलग देवी देवता होते। इस विचारधारा को आधुनिक जो लोग हैं, जिन्हें शास्त्र का बोध नहीं है, जिन्हें परंपरा का बोध नहीं है, जिन्होंने भगवान व्यास की वाणी को ठीक से देखा ही नहीं, ऐसे जो लोग हैं वो अपने छिछले ज्ञान के आधार पर हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की इन सब बातों को विकृतियां बताते हैं और कहते हैं समाज बिखर गया, बट गया, उसका कारण यही है। ऐसा भी लोग कह देते हैं। और हमारी बात पर भरोसा न हो तो आधुनिक विचारकों की पुस्तकों को पढ़ के देख लो, वो देश के, धर्म के, समाज के पतन का, बटने का कारण इसी को बताएंगे। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से सुनने और समझने की है, परलोक और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानने वाले हम लोग केवल स्थूल दर्शन वाले नहीं हैं, जो वर्तमान शरीर को, वर्तमान संसार को, वर्तमान जीवन को ही देखकर बात करें। हम लोग परलोक और पुनर्जन्म के सिद्धांत को अच्छी प्रकार से मानने वाले लोग हैं, उसमें श्रद्धा रखने वाले लोग हैं। तो हम लोग यह मानते हैं
कि प्रत्येक जीव की कोटि अलग अलग है, प्रत्येक जीव की अंतःकरण की स्थिति अलग अलग है। कोई ऐसा जीव है जो सत्वगुण प्रधान है। बहुत ध्यान से सुने, विक्षेप रहित होकर के। बाबा आगे आ जाओ, गणपत बाबा आगे आ जाओ। लड़ाई झगड़ा में पीछे रहना भले ही, पर कथा कीर्तन में आगे आगे आ जाओ बाबा। यहाँ इधर सामने जगह है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान की दया से हम क्या कह रहे थे, हमको याद दिला दो, क्या कह रहे थे? सीता नहीं सुन रहे ठीक से। हम यह कह रहे थे कि कोई जीव सात्विक प्रकृति का है, तो उसके सात्विक प्रकृति के होने में हेतु क्या है? महाराज जी, एक ही माता पिता से पैदा हुआ और एक भाई सात्विक प्रकृति का है और दूसरा भाई तमोगुणी प्रकृति का है। तो मातृकुल पितृकुल तो एक है, रज और शुक्र का संयोग भी एक ही है, लेकिन एक की प्रकृति सत्वगुण प्रधान, एक की प्रकृति तमोगुण प्रधान। ये भेद क्यों? इससे ये समझना पड़ेगा कि जिस जीव के भीतर सत्वगुण प्रधान है उसका जन्मांतरीय संस्कार इस प्रकार का है कि वह इस मार्ग की साधना कई जन्मों से कर चुका है, और जिस व्यक्ति का तमोगुण प्रधान संस्कार है तो वह मलिन संस्कारों की यात्रा कई जन्मों से कर रहा है। हाँ, अब ये हो सकता है कि वो तामसी जीव फिर राजसी हो जाए, राजसी से सात्विक हो जाए। इनमें भी कुछ ऐसे जीव हैं महाराज जी जो सत्वगुण से भी ऊपर उठे हुए हैं, क्योंकि सत्वगुण भी माया का गुण है और वे विशुद्ध सत्व, इस विशुद्ध सत्व को ही राम जी प्रेम कहते हैं। ये विशुद्ध सत्व क्या है? सत्व वहां तक माया है, और सत्व भी एकदम, उस सत्व का भी सार सर्वस्व का भी कोई सार सर्वस्व हो, वो है विशुद्ध सत्व। देवकी माता कहते विशुद्ध सत्वम तवधाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम। देवकी माता भगवान की स्तुति करते हुए कह रही हैं कि हे भगवान, विशुद्ध सत्वम, आप विशुद्ध सत्व हैं, शांत हैं, तपोमय हैं, आप में तमोगुण रजोगुण का लेश भी नहीं है, माया वाला सतोगुण भी आपसे नीचे रह गया है। विशुद्ध सत्वमय का अर्थ है आप तो मूर्तिमंत प्रेम ही हैं। श्री कृष्ण के लिए मैया देव की जन्म के समय स्तुति करते हुए कह रही हैं कि आप तो मूर्तिमान प्रेम हैं, और हमारे ब्रज के महान रसिकों ने भगवान को प्रेम स्वरूप ही स्वीकार किया। वो साक्षात प्रेम स्वरूप हैं। प्रेम के खिलौना खेलत दो प्रेम खेल, श्री स्वामी ध्रुवदास जी महाराज ने ये कहा है। जैसे दीपावली के समय शक्कर के खेल खिलौने बनते हैं, ऐसे ही वो चाहे जो आकृति उनकी हो, वो हैं खाड़ के ही बने हुए, जिधर से चाटो वहीं से मीठे ही मीठे हैं, क्योंकि उनका जो उपादान द्रव्य है वो शर्करा है, उपादान द्रव्य चीनी है, इसलिए वो जहाँ से भी उसको स्वाद लो वो मीठे हैं। ऐसे ही ठाकुर जी की आकृति कोई भी हो, पर उनका स्वरूप प्रेममय है, प्रेममय स्वरूप है श्री ठाकुर जी का। तो कुछ ऐसे भी महापुरुष होते हैं जो गुणातीत हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सत्व और रज दोनों का मिश्रण होता है, कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं जिनमें सत्वरज का मिश्रण भी होता है और तमोगुण भी थोड़ा बहुत होता है। क्योंकि महाराज जी एक विशेष बात है, रजोगुण और तमोगुण की घनिष्ठ मैत्री है। इतनी मैत्री है कि जैसे एक अश्विनी कुमार को बुलाने से 2 आएंगे, जैसे वसुओं को बुलाने से 8 आएंगे, ऐसे ही जैसे सनकादिकों को बुलाने से 1 को बुलाओ तो 4 आएंगे, अश्विनी कुमार 1 को बुलाओ तो 2 आएंगे, हैं, वसु 1 को बुलाओ तो 8 आएंगे। ठीक इसी प्रकार से रजोगुण रहेगा तो तमोगुण रहेगा, तमोगुण रहेगा तो रजोगुण रहेगा। रजोगुण तमोगुण की निवृत्ति भी एक साथ होती है। हमको लगता है व्याकरण में जैसे संयोग शिष्ट विधि के बारे में कहते हैं ना, संयोग शिष्टाः सहीव प्रवर्तन्ते सहीव निवर्तन्ते,
जो संयोग शिष्ट होते हैं उनकी प्रवृत्ति भी एक साथ होती है और उनकी निवृत्ति भी एक साथ होती है। अब ये परिभाषा 20 वर्ष के बाद याद आई है? एक साथ प्रवृत्त होते हैं, एक साथ निवृत्त होते हैं। तो किसी में मिश्रण होता है, किसी में अमिश्रण होता है। तो इससे स्वीकार करना पड़ेगा कि जन्मांतरीय संस्कार सब जीवों के अलग अलग हैं। ये स्वीकार करना पड़ेगा कि नहीं? तो अब जब जन्मांतरीय संस्कार अलग अलग हैं सब मनुष्य ही, तो भगवान ने सोचा कि भाई हमने मनुष्य तो इनको बना दिया पर अपनी प्राप्ति के लिए, पर इनके जन्मांतरीय संस्कार तो इनका पिंड छोड़ नहीं रहे हैं। जन्मांतरीय संस्कार तो इनके साथ ही बने हुए हैं, वो तो कारण देह में ही विद्यमान है। तो कारण देह में, सूक्ष्म देह में विद्यमान है, और जो कारण में है वही सूक्ष्म है, और जो कारण और सूक्ष्म में है वही स्थूल में है। तो अब ऐसी स्थिति में ये शिकायत हमसे की जा सकती है कि भाई आपने जब अपनी प्राप्ति के लिए हमें मनुष्य बनाया तो अपनी प्राप्ति के योग्य सत्वगुण क्यों नहीं दिया? रजोगुण तमोगुण बनाया ही क्यों? इन संस्कारों से युक्त हमको किया ही क्यों? तो सारी बात भगवान के ऊपर आ जाएगी कि नहीं? सारा दोष भगवान के ऊपर आ जाएगा। तो भगवान ने कहा कि हम एक होते हुए भी इन गुणमयी सृष्टि के जीवों के अनुरूप विविध देवी देवताओं के रूप में हम प्रकट हो जाते हैं। तो वह एक ही भगवान जीवों के जन्मांतरीय संस्कारों के भेदों के कारण सीधे सीधे मेरे पास नहीं आ सकते हैं। अब जैसे किसी की तमोगुण प्रधान वृत्ति है तो तमोगुण प्रधान देवता के रूप में भगवान ही अभिव्यक्त हो गए, क्योंकि भगवान से भिन्न जब कुछ है ही नहीं, भगवान सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं, तो वो तमः प्रधान देवता भी कहां से आया? उस तमः प्रधान देवता के भी अंतर्यामी तो भगवान ही हैं। उस तमः प्रधान देवी देवता के रूप में भगवान प्रकट हो गए। अब स्ववर्ग परमा प्रीति, जो जिस वर्ग का होता है उसकी उस वर्ग में बड़ी भारी प्रीति होती है। तो तामसी जीव को एक आश्रय मिल गया, उसने कहा चलो बहुत अच्छा है, हमको ये तामसी देवी मिल गई, ये तामसी देवता मिल गया, ये हमारी सुविधा के अनुरूप है। इसके नाम पर हम कुछ गड़बड़ भी खाना चाहें तो खा सकते हैं, इसके नाम पर कुछ गड़बड़ पीना चाहें तो पी सकते हैं। ऐसी उसको तो किसी भी पद्धति से वह भले ही तामसी उपासना सही पर उपासना में लग गया। अब यदि ईमानदारी से लगा रहेगा तो जरूर उसको यह अनुभव हो जाएगा कि जहां हम पहुंचे हैं वो अंतिम नहीं है, वो तो अभी बहुत कुछ उसके आगे बहुत कुछ है। इस देवी से, इस देवता से जो कुछ मिला है वह केवल लौकिक है। मान लो कथनचित पारलौकिक भी मिला है तो वो अविनाशी नहीं है, वो विनाशी है। ये बात उसकी समझ में आ जाएगी। तो तामसी उपासना से आगे बढ़ेगा तो रजोगुण प्रधान जो देवता हैं उनकी उपासना करना लग जाएगा। लौकिक भोगों की कामना से उन रजोगुण प्रधान देवताओं की उपासना करने लग जाएगा। अंत में जब उसके यह समझ में आएगा कि रजोगुण प्रधान देवताओं की उपासना से प्राप्त होने वाले भौतिक सुख और पारलौकिक सुख भी दुख रूप ही हैं, अनित्य ही हैं। महाराज जी भागवत के 11वें स्कंध में लिखा है कि जैसे धरती पर राग द्वेष है, इससे कम राग द्वेष ऊपर नहीं है। ऊपर भी बड़ा भारी राग द्वेष है। यहां अपनी बराबरी पर जो अभिमानी लोग होते हैं वो अपनी बराबरी पर किसी को नहीं बैठने देना चाहते हैं। बराबरी पर कोई बैठ गया तो आकाश पाताल एक कर देंगे। वहां भी यही है, यहां से कम नहीं है। वहां ययाति अपनी तपस्या, अपने दान पुण्य यज्ञादि के शुभ कर्मों के फल के अनुरूप इंद्र के समान आसन उनको मिल गया। वहां की मर्यादा है, वहां इंद्र की बराबर का आसन किसी का नहीं है, पर उनका पुण्य इंद्र के पुण्य की समानता करने वाला था, इसलिए पुण्य से प्राप्त होने वाली सुविधा के अनुसार इंद्र के बराबर उनकी कुर्सी प्रकट हो गई। ये आपका आसन है, यहां बैठिए। बैठ गए ठाट से। अब बैठ गए तो सबको बड़ा भारी आश्चर्य हुआ कि अरे एक धरती का राजा वो इंद्र के बराबर बैठ गया, इंद्र के बराबर, बड़ा पुण्यात्मा है, बड़ा धर्मात्मा है।
तो लोग तो आश्चर्यचकित हो रहे थे और देवराज इंद्र ईर्ष्या से जले भुने जा रहे थे कि मैं 100 अश्वमेध यज्ञ का करता शतक्रतु इंद्र, इसकी बराबरी पर तो हमारे पद की तो गरिमा ही नहीं रही। एक तरह से अघोषित नया इंद्र बगल में बैठ गया। तो उसने सोचा कि अब धक्का देके उसको गिरा तो सकते नहीं है, क्योंकि अपने तपस्या से, अपने दान पुण्य से आया है यहां तक। तब इंद्र ने छल का आश्रय लिया और छल का आश्रय लेकर के कहा कि अरे महाराज, पापात्मा जीवों के लिए स्वर्ग का दर्शन भी दुर्लभ है, और उस अत्यंत दुर्लभ स्वर्ग में आप आए हैं। उनमें बड़े बड़े लोकपाल दिक्पाल जिस गरिमा को, महिमा को प्राप्त नहीं कर सके, आपने वह महिमा प्राप्त की है। मेरे समान आपने आसन प्राप्त किया है। निश्चित आप बड़े पुण्यात्मा हैं, बड़े धर्मात्मा हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि आप किन किन पुण्यों के कारण यहाँ तक पहुँचे हैं। वे समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा भाई राजा है, पूछ रहा है तो सही सही बात बता देनी चाहिए। अब अपने पुण्यों का वर्णन आरंभ किया, और अपने मुख से पुण्यों का वर्णन करने से पुण्य क्षीण हो जाते हैं। सुरपुरते जिम खसिव जजाति, देवलोक से उनकी कुर्सी हिलने लग गई। अरे बोले क्या भूकंप आ गया? बोले भूकंप तो धरती पर आता, वहां भूकंप नहीं आता है। ये कुर्सी कैसे हिल रही है? बोले हिल नहीं रही है, अब उलटने वाली है कुर्सी। हाँ, अब तुम स्वर्ग में नहीं रह सकते, तुम्हारे सारे पुण्य क्षीण हो चुके हैं, अब तुम नीचे गिरोगी। नीचे गिरने लग गए, नीचे मुंह ऊपर पैर। तब ययाति ने कहा कि आपने मेरे साथ छल किया, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुखी प्राणी पर कृपा करनी चाहिए, मेरे ऊपर दया करो। इंद्र ने कहा एक कोई वर मांग सकते हो, हमसे मांग लो। तो ययाति बड़े बुद्धिमान थे। ययाति ने कहा कि मेरा पतन वहाँ हो जहाँ कुछ महात्मा बैठकर भजन साधन कर रहे हो, क्योंकि वे इस बात को जानते थे जीव का पतन होता ही तब तक है जब तक किसी सत्पुरुष की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी है। जिस क्षण किसी सत्पुरुष की दृष्टि उस पर पड़ जाएगी, उसका पतन रुक जाएगा, और उस जहां वो रुक गया ना, वहां से फिर ऊपर उठना शुरू कर देगा। उसका पतन तो रुक ही जाएगा, उसका उत्थान आरंभ हो जाएगा। और ययाति ब्रह्मलोक के अधिकारी हुए। कहां स्वर्ग, कहां ब्रह्मलोक। उनमें एक तपस्या करने वाला ऋषि उनका दौहित्र ही था। तो 6 ऋषि थे। अन्य ऋषियों ने अपने तपस्या का पुण्य दिया, 5 ने, उन्होंने तो नहीं स्वीकार किया, मैं क्षत्रिय हूं, आप लोग ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण क्षत्रिय से लेकर, क्षत्रिय ब्राह्मण से लेकर के कहीं जाए ये ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रह्मस्व का उपभोग करना किसी भी मनुष्य के लिए वर्जित है, ब्रह्म द्रव्य का। तो तपस्या भी आपका धन ही है, तो आपकी तपस्या रूपी धन का उपयोग करके हम ब्रह्मलोक जाएंगे, अधर्म होगा, हम नहीं स्वीकार कर सकते, हम क्षत्रिय हैं। तब उनका देवता था वहां। दौहित्र ने कहा कि दौहित्र तो अपने नाना को दे सकता, भले हम ऋषि हैं पर हम दौहित्र हैं आपके। तो कहते तब से दौहित्रों को पूर्वजों ने, पितरों ने बहुत आदर दिया। कहा कि जो दौहित्र को हो हमारे श्राद्ध में खिलाएगा तो हम तृप्त हो जाएंगे, क्योंकि देवते ने नाना जी लगते थे, उनका उद्धार कर दिया, उनको ब्रह्मलोक भेज दिया। तो कहने का आशय यह है कि वहां भी राग द्वेष कम नहीं है। तो तामसी देवी देवता की उपासना के बाद वह रजोगुण प्रधान देवता की उपासना करेगा। रजोगुण प्रधान देवता की उपासना के बाद फिर वो सत्वगुण प्रधान देवता की उपासना करेगा। और सत्वगुण प्रधान देवता की उपासना करके जब उसको पता चलेगा कि सत्वगुण प्रधान देवता की उपासना का फल भी लौकिक भोग और स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति ही है, यह जब उसकी समझ में आ जाएगा तो वह गुणातीत भगवान की उपासना करेगा। जो भगवान मायापति हैं उनकी शरण ग्रहण करेगा। माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। इस त्रिगुणात्मिका माया से वे ऊपर उठ जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। माम एव, यहाँ एव कार अन्य की व्यावृत्ति के लिए है। व्यावृत्ति का अर्थ है, व्यावृत्ति का अर्थ है कि केवल भगवान की ही शरण। एव उसमें रम खुदैया नहीं चलेगा। रम खुदैया जानते हैं? बस हम अपने एक बात को पूरी कर दें। जब महाराज जी पधारे, एक भगत थे वो राम जी के, तो उन्होंने कहा राम जी के पक्के भगत हो तो इस छत के ऊपर से कूद जाओ। पक्के भगत थे, उनको बड़ा विश्वास था। बोले हमारे इष्ट की परीक्षा ली जा रही है, हमारी भक्ति की परीक्षा ली जा रही है, जय श्री राम कह के कूद गए। कुछ नहीं बिगड़ा उनका।
एक खुदा के भगत थे, उनका भी पक्की निष्ठा थी, प्रेम थी। वो भी खुदा के नाम पर, अल्लाह ताला के नाम पर कूद गए, उसका भी कुछ नहीं बिगड़ा, निष्ठा में बल होता है। एक ऐसे थे जो देख चुके थे, बोले भाई ताकत तो दोनों में है, राम जी में भी और खुदा में भी ताकत तो है, बिना शक्ति का तो है नहीं, शक्ति न होती तो बचता ही कैसे। तो उसने कहा ऐसा करो, आधा उसका नाम ले लो, आधा उसका, आधा वो बचाएंगे, आधा वो बचाएंगे। तो उसने कहा जय राम खुदैया, वो जय राम खुदैया कह के कूदा, तो वहीं जय सिया राम, मर गया, जीवित नहीं बचा। तो महाम एव अनन्य भाव से भगवान की शरण ग्रहण करें। हैं कैसे शरण ग्रहण करे? जैसे पतिव्रता नारी अनन्य भाव से अपने पति का आश्रय लेती है। उत्तम के असबस मन माही, सपने हूँ अन्य पुरुष जग नाही। तो वह उपासना जो है, यहाँ तक कि महाराज जी भूत प्रेत की उपासना से लेकर के भगवान की उपासना तक का मार्ग है। और ये सुविधा हर जीव के जन्मांतरीय संस्कारों के अनुरूप उपासना के मार्ग पर चलकर और अंतिम में भगवान तक पहुंचने की सुविधा केवल और केवल वैदिक सनातन धर्म में है। यह सुविधा दुनिया के किसी मत पंथ मजहब में नहीं है, इसलिए सबसे श्रेष्ठ है। अब भगवान की उपासना की बात संक्षिप्त कह दें, फिर आप प्रस्थान करें। अब भगवान की उपासना, भगवान की प्राप्ति के कई मार्ग हैं, क्योंकि भगवान की प्राप्ति हम सब जीवों का चरम फल है, मानव देह की प्राप्ति का। अब भगवत प्राप्ति के कई मार्ग हैं। इतने मार्ग हैं कि उनके अवान्तर भेदों की चर्चा करें तो उतना हमारा ज्ञान भी नहीं, उतनी हमारी बुद्धि नहीं। पर गुरुजनों की कृपा से जितना हम जाने समझे हैं उसके अनुसार भी चर्चा करें तो उन अलग अलग मार्गों की चर्चा करते करते, उन अलग अलग मार्गों की, आओ त्यागी जी महाराज, जय हो। श्री झालावाड़ वाले पीपा पीठ वाले त्यागी जी विराज। तो यहाँ विचार। तो भगवान की कृपा से उनकी अलग अलग हम चर्चा करें तो जो एक पवित्र विषय चुना गया है नाम महिमा, उसकी तो भूमिका भी नहीं ठीक से बन पाएगी। तो अब हम अनेक बातों को न कह करके उन सबको 3 साधनों में समेट रहे हैं। वो उन 3 साधनों के भीतर ही सब आ जाते हैं, क्योंकि अवान्तर भेद न करो तो 3 के भीतर ही सब आ जाएंगे। वो 3 हैं ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, कर्म मार्ग माने निष्काम कर्म योग का मार्ग, और उपासना का मार्ग, उपासना माने भक्ति। तो ज्ञान कर्म उपासना ये 3 मार्ग हैं। तो इन 3 मार्गों में से, हाँ अब ये बात जरूर है, ज्ञान मार्ग वाले कहेंगे क्या नाम रूप के चक्कर में पड़े हो, अद्वैत आत्मा को अनुभव करो, अपने से अभिन्न ब्रह्म का अनुभव, ब्रह्मानुभूति करो, वही तुम्हारे कल्याण का एकमात्र उपाय है। वो कहेंगे कि सबसे श्रेष्ठ यही है, बाकी सब साधन प्राइमरी हैं। वो भी बेचारे गलत नहीं कहते, क्यों उसी मार्ग पर चलकर वो उस अवस्था पर पहुंचे हैं, उनको हम दोष क्यों दें। तो ज्ञान मार्ग पर चलकर भी भगवान को प्राप्त किया गया है, और महाराज जी कर्म मार्ग पर चलकर भी भगवान को प्राप्त किया गया। जैसे हाँ महाराज जी, निष्काम कर्मयोग नहीं, निष्काम कर्मयोग से तो जनक जी ने प्राप्त किया। कर्मणे नैव संसिद्धिम आस्थिता जनकादया। गीता में भगवान कह रहे हैं कि जनक आदि ऋषियों ने गृहस्थाश्रम में रहते हुए निष्काम कर्मयोग के द्वारा भगवान को उन्होंने प्राप्त किया। अरे महाराज जी, निष्काम कर्मयोग नहीं, सकाम कर्मयोग से भगवान को प्राप्त किया। सकाम कर्मयोग, नाभि को पुत्र की कामना हुई, तो पुत्र की कामना एक लौकिक कामना है, स्त्री की कामना हो, पुत्र की कामना हो, धन की कामना हो, ये लौकिक कामना है। और उन्होंने ब्राह्मणों को कहा कि महाराज हम आपके यजमान हैं, हमको पुत्र होना चाहिए। ब्राह्मण बोले क्यों नहीं होगा पुत्र, भगवान यज्ञ नारायण की उपासना हम लोग करते हैं। ब्राह्मणों ने इतना, वो ब्राह्मण था राजा नाभि, कि ब्राह्मण इतने प्रसन्न थे नाभि राजा के ऊपर कि एकदम अपने तनमन प्राण की संपूर्ण वृत्ति एकाग्र करके ब्राह्मणों ने ऐसी उपासना की, ऐसा यज्ञ किया
कि उस यज्ञ में ही यज्ञेश्वर भगवान प्रकट हो गए। अब प्रकट होकर के बोले कि वरदान मांग लो, हम बहुत प्रसन्न हैं आप लोगों की उपासना पर। तो ब्राह्मण बोले किंचायम राजर्षि अपत्य कामः, ये राजर्षि कहा ब्राह्मणों ने, ये राजा नहीं है, राजर्षि है। ये राजर्षि संतान की कामना चाहता है, तो आप आशीर्वाद दीजिए संतान हो जाए। ये नहीं कहा ब्राह्मणों ने, भवादृशीम एव, वो आपके जैसी संतान चाहता है, तो आप अपने जैसी संतान दीजिए। भगवान हंसने लगे, बोले कैवल्य से भी अधिक दुर्लभ चीज मांग रहे हो तुम लोग, लेकिन तथापि ब्रह्मवादो न मृषा भवितुमर्हति, ब्राह्मण की बात झूठ नहीं हो सकती है। ब्राह्मणों की बात झूठ इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि ममैव ही मुखम यद द्विजदेव कुलम, ब्राह्मणों का जो मुख है, ब्राह्मणों का जो कुल है वह मेरा मुख है। ब्राह्मण ने कह दिया, मैंने कह दिया, और मैं सत्य स्वरूप हूं, ब्राह्मण की बात झूठ कैसे हो जाएगी, इसलिए मुझे स्वयं ही अवतार लेना पड़ेगा। और भगवान नारायण, यज्ञ नारायण ही ऋषभ देव के रूप में प्रकट। तो कर्म से भगवान की प्राप्ति, सकाम कर्म से भी भगवान की प्राप्ति हुई महाराज जी, निष्काम कर्म तो बहुत ऊंची बात है। भक्ति योग में भी निष्काम भक्तों में प्रहलाद जी को भगवान मिले, तो सकाम भक्तों में क्या ध्रुव जी को भगवान नहीं मिले? ध्रुव जी को अर्थार्थी भक्त माना गया, उनको भी भगवान मिले। तो भगवान की प्राप्ति के तीन साधन हैं, ज्ञान, कर्म और उपासना, ये तीन साधन हैं। इन तीन में से अपने संस्कार के अनुसार, अपने अंतःकरण की वृत्ति के अनुसार, अपने जन्मांतरीय संस्कार के अनुसार आप ज्ञान मार्ग के ओर रुचि अधिक है, आप उधर चले जाइए, कोई इतराज नहीं है। आप कर्म मार्ग की ओर चले जाइए, कोई इतराज नहीं है। आप उपासना की, भक्ति के मार्ग की ओर चले जाइए, कोई इतराज नहीं है। और सब श्रेष्ठ हैं, कोई अपकृष्ट नहीं, कोई निकृष्ट नहीं, कोई त्याज्य नहीं, कोई हे नहीं। चुनाव आपका काम है, आप किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। अच्छा, अब एक बात कह करके हम ये भूमिका पूरी करते फिर आगे की चर्चा करेंगे। मान लो कोई हमारे जैसा आदमी हो, हमारे जैसा का मतलब एक उदाहरण दे रहे हैं, हमारे जैसा मनुष्य हो जो विचार करते करते इस निर्णय पर पहुंच गया हो कि हम ज्ञान योग के उत्तम अधिकारी नहीं हैं। क्यों नहीं है? बोलिए इसलिए नहीं है कि ज्ञान योग की साधना में देहात्म भाव से सर्वथा ऊपर उठना पड़ेगा, और स्थिति यह है कि इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यो परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सह। हम न तो इंद्रियों से ऊपर उठ पाए हैं, न मन से ऊपर उठ पाए हैं, न बुद्धि से ऊपर उठ पाए हैं, न चित्त से ऊपर उठ पाए हैं। कथनचित इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, चित्त से ऊपर उठ भी जाएं तो बड़े दुख के साथ हमको ये स्वीकार करना पड़ रहा है कि अहंकार से ऊपर तो हम उठे ही नहीं हैं। और अहंकार से ऊपर यदि नहीं उठे हैं तो हम देह में हैं, हम इंद्रियों में हैं, हम मन में हैं, हम बुद्धि में, हम चित्त में हैं। हमको भ्रम हो रहा है कि हम ऊपर उठ कहीं से कहीं वहीं से ऊपर नहीं उठे हैं, जहां के तहीं हैं हम, वहां से कहीं आगे नहीं गए। और न हमारे भीतर ज्ञान प्रकट हुआ, न हमारे भीतर भक्ति प्रकट हुई। पूज्यपाद स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने एक बात, ऋषिकेश में दास उनके कक्ष में बैठा था तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। गीता भवन 3 नंबर के सामने कथा चल रही थी और वो कथा स्वामी जी की इच्छा से ही आयोजित हुई थी। स्वामी जी ने उस कथा को संपूर्ण सुना। तो जिस दिन अहम ममाभिमानोत्थई कामलोभाद्भिर्मलैहि बीतम यदा मना शुद्धम अदुखम असुखम समम, इस श्लोक की व्याख्या हमने की तो स्वामी जी बहुत प्रसन्न हुए। बोले इतनी सुंदर शास्त्रीय व्याख्या सुनकर मन प्रसन्न हो गया। और स्वामी जी ने कहा कि स्वामी जी एक बात बताइए, अहम और मम की निवृत्ति यही चित्त को निर्मल बनाने वाली है, और ज्ञान, पूज्य श्री धर्म संघ वाले गुरु जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री भैया जी कृपा करके बता रहे हैं
भैया जी आए, गुरुपद गुरुपुत्रेशु, गुरु जी ही आए हैं इस रूप में, यहाँ महंत जी के पास आकर विराजे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। आप तो बैठो, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। तो हम क्या कह रहे थे, हमको याद दिला? हाँ, स्वामी जी ने कहा कि ज्ञान और भक्ति इन दोनों का अंतिम फल एक ही है। इसलिए एक फल है कि सर्वत्र भगवत दृष्टि, ये भक्ति पूर्ण भक्ति है, और सर्वत्र भगवत भाव, ब्रह्म भाव, आत्म भाव, यही ज्ञान है। तो दोनों एक ही स्थान पर पहुंच रहे हैं। क्यों? आत्मा से भिन्न जो वस्तु होगी वो अनात्मा होगी। अनात्मा माने जड़। तो वह परमात्मा अपने अंतर्यामी का ही सर्वत्र अनुभव ज्ञानी कर रहा है, अपने अंतर्यामी का ही सर्वत्र अनुभव भक्त कर रहा है, भेद नहीं है। फिर भक्ति को श्रेष्ठ महापुरुषों ने क्यों बताया? ये बात स्वामी जी ने हमसे पूछी। तो दास ने कहा, महाराज जी हमें तो इतना विवेक नहीं है, आप ही कृपा करके बताइए। तब स्वामी जी ने एक बात कही, बहुत अच्छी लगी हमको। स्वामी जी ने कहा, भक्ति मार्ग की सरलता यह है कि इसमें अहंकार से ऊपर नहीं उठना है, और ज्ञान के मार्ग की पहली शर्त है कि अहम से ऊपर उठ जाओ। तो इंद्रियों से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, अब बुद्धि से सूक्ष्म चित्त है, और चित्त से भी सूक्ष्म अहम है। तो इस अहंकार रूप जो सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रकृति अहम प्रकृति है, और सच्ची बात तो यह है महाराज जी, इस अहम प्रकृति का ही व्याकरण विस्तार ये पिंड और ब्रह्मांड है। अहम के बिना न पिंड है, न अहम के बिना ब्रह्मांड है। सारी माया ही अहम की है। वैकारिक तामस तेजस त्रिविध प्रकार के जो अहंकार हैं, उन्हीं से 16 प्रकार के विकार उत्पन्न हुए, उसी से पिंड और ब्रह्मांड हुआ। सीधी सीधी बात है। शंकर जी को जगता पितरु वंदे पार्वती परमेश्वरु, जगता पितरु कालिदास जी ने इसीलिए कहा, वो अहंकार के अधिष्ठात्र देवता हैं। तो पितर तो हो ही गए, पिंड और ब्रह्मांड के जनक हो गए वो। तो राम जी, अहंकार से ऊपर उठने में बड़ी कठिनाई है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी सुनाते थे कि श्री गुरु गोरखनाथ जी और श्री मत्स्येंद्रनाथ जी चल रहे थे। तो मत्स्येंद्रनाथ गुरु हैं और गोरखनाथ जी शिष्य हैं। तो मत्स्येंद्रनाथ जी ने गोरखनाथ जी के मस्तक पर ऐसे ठोकर मारी, कुछ नहीं बोले। जब अनेकों बार इसी क्रिया को दोहराया गया, तब उन्होंने अत्यंत, उन्हें कोई दुख नहीं हुआ, गुरुजी हैं, और उन्होंने कोई अपमान बोध भी नहीं हुआ। बड़े विनम्र भाव से गुरुदेव को प्रणाम करते हुए कहा कि गुरुदेव, आप बार बार जिसे ठोक बजाकर देख रहे हैं वह नहीं है, आप अहंकार को टटोल रहे हैं वो नहीं है। बोले, ये तो हम भी जानते नहीं है, तुम हमारे ही कोटि के सिद्ध ज्ञान योगी और सिद्ध योगी हो, हम जानते हैं, लेकिन वह नहीं है, यह तो है। मैं अहम शून्य हूं, इस बात का अहंकार तो तुम्हारे भीतर बना हुआ है। अब बोलो कितना सूक्ष्म है। तो इसीलिए इस अहंकार प्रकृति का अतिक्रमण करने में ज्ञान मार्ग के साधकों को कई जन्म लग जाते हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। किंतु भक्ति मार्ग में अहंकार को का अतिक्रमण नहीं करना है। देह को भी भगवान की सेवा में, इंद्रियों को भी भगवान की सेवा में, मन को भी भगवान में, बुद्धि को भी भगवान में, चित्त को भी भगवान में, और अहम को भी भगवान में ही अर्पित कर देना। इसका अतिक्रमण नहीं, मिटाना नहीं है, और इसको पक्का कर लेना है। यह अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, इस भाव को स्वीकार कर लेना, ये भक्ति है। तो ये भक्ति के, ये भक्ति रूप साधन की उत्कृष्टता है, ये श्रेष्ठता है भक्ति रूप साधन की। तो हम ज्ञान योग के अधिकारी सिद्ध नहीं हुए, तब चलो अभी आपने भक्ति योग को श्रेष्ठ बता दिया, तो क्या आप भक्ति योग के अधिकारी बने हैं? हमारे जैसा व्यक्ति भक्ति योग का भी अधिकारी नहीं है। इसलिए नहीं है कि जब हम आचार्यों के ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उनमें भक्ति की वे परिभाषा कर रहे हैं कि तैल धारावत अविच्छिन्न भाव से
भगवान नाम रूप गुण लीला की अखंड अक्षुण्ण स्मृति, इसका नाम भक्ति है। ऐसा आचार्य भक्ति को परिभाषित कर रहे हैं। और हम तो संध्या वंदन के समय एक माला गायत्री जपते, उसमें भी वृत्ति तन्मय नहीं होती। गुरु परंपरा से प्राप्त मंत्र जपते हैं, उसमें भी वृत्ति हमारी तन्मय नहीं होती। कहाँ तैल धारावत अखंड, अखंड क्या, हमारी तो स्मरण काल में भी खंडित वृत्ति बनी रहती है। सामने कुत्ता आया तो हमारी इंद्रियां, हमारा मन बुद्धि ये कहते हैं कि ये कुत्ता है, इसका मतलब भगवान भूल गए, कुत्ता याद आ गया। तो तमाम नाम रूपों की अनुभूति हमको हो रही है, भगवान की अनुभूति कहाँ हो रही है? तो हमें लगता है कि हम भक्ति योग की भी अधिकारी नहीं हैं। और निष्काम कर्म योग, महाराज जी वेदादि शास्त्र जिन विहित कर्मों का विधान कर रहे हैं और वे कह रहे हैं कि भले ही तुम्हारे मन में निष्कामता नहीं है, लौकिक सुख और पारलौकिक सुख की कामना से ही करो, करो तो सही। तो क्या ईमानदारी से बताओ, क्या उन विहित कर्मों का अनुष्ठान हम कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। कई बार विहित कर्मों के अनुष्ठान पर किंचित जोर भी है, पर निषिद्ध कर्मों के त्याग पर हमारा जोर नहीं है। निषिद्ध कर्मों के त्याग पर जोर किए बिना विहित कर्मों का अनुष्ठान एकदम व्यर्थ तो हम नहीं कहेंगे, उससे निराशा ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन वो उसका कोई विशेष लाभ नहीं है। टंकी में पानी चढ़ रहा है, 1.25 इंच का पाइप है, 6 इंच का बम्बा खुला हुआ है, कहां से? तो निषिद्ध कर्मों का त्याग करते हुए विहित कर्मानुष्ठान, निषिद्ध कर्मों का त्याग हो नहीं रहा है, विहित कर्मों का अनुष्ठान कर रहे हैं, कहां से लाभ होगा? अग्र स्वामी जी की पंक्ति है, गुरु जी, अंधा बांटे जेवरी पीछे बाछा खाए। एक किसान था, वो अंधा था महाराज जी, और उसके गैया थी, गैया का बछड़ा था। वो बछड़े की प्रकृति थी रस्सी चबाने की, किसी किसी बछड़ा की, गैया की प्रकृति होती कपड़ा खा जाए, रस्सी खा जाए, उसकी प्रकृति थी। वो अंधा बेचारा खेती तो कर नहीं सकता, तो रस्सी बांट रहा था। तो रस्सी बांटी उसने, वो बच्चा वहीं बंधा था। वो जितना बनावे उतना वो दांत से कतर के नीचे डाल दे। तो सवेरे से शाम तक अंधा रस्सी बटता रहा, हाथ बेचारे के छिल गए, और जब नापे तब 1.25 हाथ। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि पूरे दिन हमने रस्सी बनाई और इसकी नाप 1.25 हाथ ही क्यों रही? तब समझ में आया कि बच्चा चबा रहा था। ऐसे ही निषिद्ध कर्मों का जो त्याग हम नहीं कर पाते हैं, वो हमारे ढाक के 3 पात के जैसी स्थिति हमारे जीवन में बन जाती है। तो महाराज जी भक्ति योग के भी अधिकारी हम सिद्ध नहीं होते, और निष्काम कर्म योग के अधिकारी भी हम सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि निष्काम कर्म योग का अनुष्ठान करने वाला जो साधक है, वो हानि लाभ में, जय पराजय में, अपमान सम्मान में सम हो जाएगा। ये लक्षण है उसके। वो हर्ष शोक से ऊपर उठ जाएगा, और हम तो वहां से ऊपर उठे नहीं हैं। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज ने लिखा है, बहुत अच्छी बात लिखी है उनके आनंद रस रत्नाकर ग्रंथ में। उन्होंने लिखा कि किसी महात्मा से मिलने वो जा रहे थे, ट्रेन में बैठे, तो जनरल टिकट लिया और डिब्बा में बैठ गए। तो एक कोई रंगदार आदमी थे, वो सीट पर लंबे पैर करके लेटे थे, फिर भी थोड़ी जगह खाली थी। तो जो खाली जगह थी उसको देखकर स्वामी जी बैठ गए। तो उस व्यक्ति ने लातों से प्रहार करना शुरू कर दिया, गालियां बकना, हाथ घूंसा, लात सब चलाने लग गया वो इकट्ठे। और महात्माओं के सन्यासियों के बेस को न जाने क्या क्या नहीं कहने लग गया। महाराज कुछ नहीं बोले, शांत भाव से बैठे। दूसरे लोगों ने कहा, रे भाई महात्मा कुछ नहीं बोलता, तुम क्यों इतना उसके प्रति अत्याचार कर रहे हो? तो इसके बाद जब वो जिन महापुरुष से मिलने जाना था, वहां जब वो गए तो उन महापुरुष से उन्होंने कहा कि यद्यपि हमने प्रतिकार तो नहीं किया और कोई क्रोध आदि का चिन्ह भी हमारे चेहरे पे नहीं आया, लेकिन अपमान बोध भीतर से अवश्य हुआ, दुख भी लगा। और दुख इस बात का लगा कि कारण कोई नहीं था, मैं बैठा ही था, कह देते कि यहाँ मत बैठ, उठ जाओ। लेकिन उसने सीधे ही गालियां बकना और लात घूंसा चलाना आरंभ कर दिया। बताओ, मैं इतना बड़ा महात्मा सन्यासी, तो मेरे कपड़े का भी लिहाज नहीं किया, इतने लोगों के बीच में मेरा अपमान किया। और वो भी महाराज जी सूट बूटधारी ने, जूता पहने हुए था। यही सोच लेता कि चलो जूता उतार के महात्मा पर प्रहार करें, ये भी नहीं किया। तो मन में दुख जरूर हुआ हमारे। तो दुख क्यों हुआ? दुख क्यों हुआ? ज्ञान तो है कि हम देह नहीं है, दुख क्यों हुआ?
तो स्वामी जी ने कहा, उन महापुरुष ने कहा कि अभी देह से ऊपर नहीं उठे हो। क्या कहा? अभी देह से ऊपर नहीं उठे हो, अभी स्थिति शरीर में है। एक बात कही नहीं महाराज, मुझे भी याद। हाँ, अगर तुम कूड़ादान में बैठोगे, हाँ, ऊपर से कूड़ा ही तो पड़ेगा। कूड़ा ही तो पड़ेगा। हाँ, तो तुम इस कूड़ादान में हाँ, ये बहुत ऊंची बात। उन्होंने कहा तुम इस कूड़ादान में बैठे हो, ये मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री ही तो है, कचरा ही तो है इसके भीतर, और तुम का अर्थ है आत्मा, इसी में बैठे हो, देह में बैठे हो। तो देह में बैठे हो तो जहाँ कचड़े की जगह थी वहाँ कचरा गिर रहा है, इसमें क्या? तो बड़ा समाधान स्वामी जी को मिला, बहुत अच्छा लगा। तो बड़ा कठिन है महाराज जी, माने इस कोटि के महापुरुष को जिसे संन्यास लेने के पूर्व ही श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, यह बात स्वयं स्वामी जी ने स्वीकार की है कि नाम जप, कृष्ण नाम जप से उन्हें मुरली मनोहर श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। ये बात उन्होंने स्वयं स्वीकार की। तो जिसे सन्यास लेने के पहले भगवान का अनुभव हो गया, शास्त्रों का मर्मज्ञ विद्वान, और वो कहते कि हमको दुख हुआ, इसका मतलब कि बड़ा कठिन है। तो कर्म मार्ग के भी अधिकारी हम नहीं सिद्ध हो रहे हैं, भले ही अपने को निष्काम कर्मयोगी कहने का दुस्साहस करें, तब वो भी सिद्ध नहीं हो रहे हैं। तब अब प्रश्न ये हुआ महाराज जी कि जब ज्ञान योग में हमारी पात्रता नहीं, कर्म योग के भी हम अधिकारी सिद्ध भये नहीं, भक्ति योग भी हमसे बना नहीं, तो तीन ही मार्ग थे मानव देह को सफल करने के, ज्ञान का मार्ग, कर्म का मार्ग, उपासना का मार्ग, आश्रय लेकर भगवान तक पहुंच जाओ, और हम तीनों के अयोग्य प्रमाणित हो गए। तब ऐसी स्थिति में हमारे जैसे व्यक्ति के कल्याण का भी कोई मार्ग है क्या? बस एक वाक्य कह देते हैं, जो व्यक्ति ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग का भी अधिकारी नहीं है, उसे स्वाद आवे या ना आवे, मन लगे या न लगे, वो केवल जिह्वा से राम राम कहे, केवल जिह्वा से कृष्ण कृष्ण कहे, उसके भी कल्याण का ये साधन है। कुछ नहीं, कोई न ज्ञान के लायक, न कर्म के योग्य, न भक्ति के योग्य, न समाधि के योग्य, किसी साधन के योग्य नहीं है। केवल और वैखरी वाणी से, जिह्वा से नाम का उच्चारण करे, अबस रगड़ लगा दे नाम की, नाम के लिए समर्पित कर दे, हरिनाम के लिए अपने आप को निवेदित कर दे, तो महाराज जी क्या होगा कि नाम का स्वाद जब उसे मिल जाएगा, तो महाराज जी तैल धारावत अविच्छिन्न भाव से अखंड भगवान की स्मृति बनी रहेगी। प्रहलाद जी ने भगवान नाम स्मरण किया, तो सुमिरण कियो, प्रियादास जी टीकाकार भक्तमाल के कहते हैं, स्मरण भक्ति के आचार्य प्रहलाद जी हैं। तो स्मरण भक्ति का आचार्य उनको क्यों कहा गया? स्मरण भक्ति का आचार्य प्रहलाद जी को इसलिए कहा गया कि जिन भगवान का वे स्मरण कर रहे हैं, उन भगवान को उन्होंने सब में देख लिया, इसलिए उनको स्मरण भक्ति का आचार्य कहा गया। क्योंकि जब तक हम भगवान को सब में नहीं देखेंगे, तब तक भगवान की स्मृति कहां, तब तक तो विस्मृति हो रही है। सच्चा स्मरण तब आरंभ होगा कि भगवान के अतिरिक्त कुछ दिखे ही नहीं, तभी सच्चा स्मरण होगा। जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत, नानुसंधत्त एतानि गोविंद परिरंभिता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रहलाद जी चलते फिरते, उठते बैठते, सोते खाते पीते बोलते, प्रलाप करते हुए किसी भी अवस्था में उनको देह का अनुसंधान नहीं रहता। क्यों? बोले लगता गोविंद नानुसंधत्त एतानि गोविंद परिरंभिता, उनको लगता गोविंद ने हमको अपने वक्षस्थल से लगा रखा है। कैसे? क्योंकि आकाश तत्व वो भी तो गोविंद ही है, पृथ्वी तत्व वो भी गोविंद है, प्रकाश तत्व वो भी गोविंद ही है, वायु तत्व वह भी गोविंद है। तो बाहर भीतर सब ओर से ठाकुर जी ने हमको अंक में भर रखा है। ये ज्ञान है प्रहलाद जी महाराज का, इसलिए उनको स्मरण भक्ति का आचार्य माना गया। तो महाराज जी स्मरण करते करते तैल धारावत अखंड अविच्छिन्न भाव से भगवान की स्मृति बनने लग जाएगी। तो अभी तो हम भक्ति योग के अधिकारी नहीं थे, पर राम राम करते करते, कृष्ण कृष्ण कहते कहते, हरि हरि करते करते, राम कृष्ण हरि जपते जपते, और हम भक्ति योग के अधिकारी अपने आप सिद्ध हो गए। आज जब भक्ति योग के अधिकारी सिद्ध हो गए, तो महाराज जी फिर भक्ति योग में स्थित जो साधक है, वो कर्ता कारिता भगवान को मानता, कर्ता भी भगवान को मानेगा, कारिता भी भगवान को मानेगा।